हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पायरोलिसिस ऑफ एसिटल्डिहाइड की। और इसमें सबसे पहले हमको समझना होगा पायरोलिसिस क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, पायरोलिसिस क्या होता है। तो पायरोलिसिस एक चेन रिएक्शन होती है, एक चेन रिएक्शन प्रोसेस होती है जिसमें कंपाउंड को छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। पर इसमें स्पेशल बात ये होती है कि पायरोलिसिस विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कंबक्शन जो रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है और बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल नहीं पाएगी। अगर बिना ऑक्सीजन के कंबक्शन रिएक्शन हो नहीं पाएगी। और जब कंबक्शन रिएक्शन होती है तो उसमें जो प्रोडक्ट लास्ट में मिलता है वो ऐश होता है। हीट तो मिलती है लेकिन साथ में ऐश होता है। लेकिन जब हम पायरोलिसिस करते हैं तब यहाँ पे ऑक्सीजन की यूज़ नहीं होगा, मतलब वो चीज़ जलेगी नहीं। उस चीज़ को हायर हीट दी जाएगी और उससे एक प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, मतलब जो बड़े कंपाउंड है, बड़े कंपोनेंट्स है, वो छोटे कंपोनेंट है, स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट्स में, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये पायरोलिसिस है। पायरोलिसिस जो ये वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें पायरो का मतलब होता है फायर या हीट और लाइसिस का मतलब होता है सेपरेटिंग। मतलब हीट दे रहे कंपाउंड को और कंपाउंड छोटे फ्रेगमेंट्स में सेपरेट हो रहा है। तो पायरोलिसिस जो एक केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस है जो कि हाई टेम्परेचर पर होती है। मतलब इसके लिए टेम्परेचर मिनिमम 450 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मिनिमम 450 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, इस तरह के टेम्परेचर में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। आपने एक नाम सुना होगा, कोक। कोक जो होता है कोल से बनाया जाता है। और कोक बनता कैसे है? तो कोक को हायर टेम्परेचर दिया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन देंगे तो कोल जल जाएगा और ऐश बचेगा। तो कोक को हाई टेम्परेचर देते हैं, तब वो कोल को हाई टेम्परेचर देते हैं तब वो कोक में कन्वर्ट होता है। और इस कोक का उपयोग स्टील बनाने में करते हैं जहाँ टेम्परेचर चाहिए हमको 1000 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे हमको कोक का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन अगर कोल वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो कोल वहाँ पे सुटेबल टेम्परेचर नहीं दे पाएगा, इसलिए कोक का उपयोग किया जाता है। तो ये कोक जो है वो पायरोलिसिस से ही बन रहा है। तो अगर हम किसी का पायरोलिसिस करना चाहते हैं तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस यानी वाटर जिस पर बॉयल होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर हमको उसको हीट देनी पड़ेगी। तो बेसिकली पायरोलिसिस हमने बताया आपको कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो सेपरेट करती है कोवेलेंट बॉन्ड जो ऑर्गेनिक मैटर में होते हैं, उनको थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जैसा कि बता रहे हैं ये प्रोसेस हायर एल्केन्स को हीट करेंगे एक सफिशिएंट टेम्परेचर देके ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो लोअर हाइड्रोकार्बन बनेंगे जिसको हम क्रेकिंग या पायरोलिसिस बोलेंगे। तो इस प्रोसेस को क्रेकिंग भी कहा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एन हेक्सेन हेक्साडेकेन को जब हीट करेंगे तो वो एन ऑक्टेन में और ऑक्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एल्केन और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक पायरोलिसिस का एक एग्जाम्पल है। तो आपको पायरोलिसिस समझ में आ गया हो गया। अब हम बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ एसिटल्डिहाइड। पायरोलिसिस समझ गए। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला आप जानते हैं, CH3CHO होता है। एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। तो एसिटल्डिहाइड का जो पायरोलिसिस करते हैं, तो पायरोलिसिस का मतलब है अब एसिटल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एसिटल्डिहाइड छोटे फ्रेगमेंट में काय में कन्वर्ट हो सकता है? मीथेन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इट इज प्राइमरीली स्प्लिटिंग ऑफ एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल टू फॉर्म मेथाइल रेडिकल, यानी ये मेथाइल रेडिकल बनाएगा एंड फर्दर डिकम्पोज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। और आगे अगर डिकम्पोज करेंगे इसको तो ये हाइड्रोजन को भी प्रोड्यूस करेगा।
और आप जानते हैं कि भविष्य में हमारा जो फ्यूल होने वाला है वो हाइड्रोजन फ्यूल होने वाला है, तो इस प्रोसेस से हाइड्रोजन भी जनरेट की जा सकती है। तो ये है हमारा एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल CH3CHO, स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमने इसको दिखाया है, ये बेसिक फार्मूला उसका CH3CHO। और जब रिएक्शन होगी पायरोलिसिस की एसिटाल्डिहाइड की, तब वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि CH3CHO का पायरोलिसिस करेंगे, यानी उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेंगे। इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि ये केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी रेट इक्वल्स टू K CH3CHO 3/2, यानी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 3/2। तो इन चीज़ों को समझ लो। रेट का मतलब क्या होता है, ये बताती है स्पीड को, कि रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड कर रही है। के क्या है यहाँ पे, के एक रेट कांस्टेंट है जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे रेट घटेगा। कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ब्रैकेट होते हैं ये कंसंट्रेशन को बताते हैं। 3/2 ये जो एक्सपोनेंट है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है। ये एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है 3/2, मतलब नहीं फर्स्ट है ना सेकेंड है, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। अब आते हैं मैकेनिज्म पर, पायरोलिसिस की मैकेनिज्म क्या होती है। तो एसिटाल्डिहाइड का जब पायरोलिसिस करेंगे उसके लिए जो मैकेनिज्म होगी वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे पहले आएगी इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है रिएक्शन इनिशिएट करना, और रिएक्शन इनिशिएट तब होगी जब उसको टेम्परेचर देंगे तो कोई फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं तब हमको एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो फ्री रेडिकल है ये CH3 के टर्म्स में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब स्टेप 2 में जब जिसमें कि हमको प्रोपेगेशन यानी ये मिड स्टेप होती है। अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि जब ये कंपोनेंट अपने 2 भागों में टूटा तो इसने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया और फ्री रेडिकल जनरेट किया, यानी एक इलेक्ट्रॉन उनके पास ऐसा है जो रेडी है किसी से भी रिएक्शन करने के लिए। अगली स्टेप आती है प्रोपगेशन की। प्रोपगेशन यानी मिड स्टेप होती है जिसमें कि फ्री रेडिकल्स चेन रिएक्शन बनाएगा, दूसरे फ्री रेडिकल्स के साथ ये कंबाइंड होगा, नए फ्री रेडिकल्स बनाएगा। तो यहाँ देखिए CH3 के साथ फिर से मिला, और ये K1 K2 आप समझ गए होंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, और इससे CH4 और CH3CO फिर एक फ्री रेडिकल बना जिसको हमने इक्वेशन 2 कहा। ये जो इक्वेशन 3 है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आखिरी में हमारे काम आने वाली है, इसलिए इसको आप ध्यान रखें कि ये जो फ्री रेडिकल था CH3CO, इससे एक और नया फ्री रेडिकल बना जो कि K3 रेट कांस्टेंट है यहाँ पे, एक और नया फ्री रेडिकल बना CH3 का, और फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड मिली जो कि इक्वेशन 3 कहलाई। अगली स्टेप जो है वो है टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन की स्टेप 2 तरह से कंप्लीट होती है, या तो डिस्प्रोपोर्शन के थ्रू या फिर बाय कपलिंग के थ्रू। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वहाँ ये कपलिंग वाली प्रोसेस होती है, मतलब 2 फ्री रेडिकल मिलेंगे और नया मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप 2 फ्री रेडिकल मिल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कपलिंग रिएक्शन, और इसके थ्रू C2H6 का मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी इथेन का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इस तरह से टर्मिनेशन की प्रोसेस होगी, इसको इक्वेशन हम 4 बोल देते हैं। अब हम बताएंगे कि CH4 का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा एसिटाल्डिहाइड के द्वारा। एसिटाल्डिहाइड के द्वारा जो CH4 बन रहा है, मीथेन बन रहा है,
उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, उसकी क्या प्रोसेस होगी। तो उसके लिए डी बाई डी टी करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन की, और तब हमको मिलेगा K2 फ्री रेडिकल ऑफ CH3 की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन है एसिटाल्डिहाइड की। ये इक्वेशन 5 कहलाएगी। फिर इसमें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, किसके लिए, CH3 के फ्री रेडिकल के लिए। स्टार लगा हुआ है मतलब ये फ्री रेडिकल है, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी। तो जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होता है वो होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल, अगर मिथाइल के लिए हम कर रहे हैं या जो भी कंपाउंड कर रहे हैं उस कंपाउंड के लिए, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ मिथाइल रेडिकल, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ मिथाइल रेडिकल। तो इस तरह से स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ लगा देंगे। तब जब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हमने लगा दिया, तब इस तरह की इक्वेशन हमको मिल जाएगी, डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ CH3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू K1 CH3 CHO माइनस K2 CH3 फ्री रेडिकल कंसंट्रेशन CH3 CHO कंसंट्रेशन प्लस K3 CH3 CO फ्री रेडिकल कंसंट्रेशन माइनस K4 CH3 फ्री रेडिकल कंसंट्रेशन की पावर 2। ये रिएक्शंस हमको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन करने पर प्राप्त होगी, जिसको इक्वेशन हमने बोल दिया 6। तो इक्वेशन 6 हमको प्राप्त हो गई है। अब इस इक्वेशन 6 की सहायता से आगे की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अब ये भी तो हमने अप्लाई कर दिया स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन फ्री रेडिकल CH3 के ऊपर। अब हम अप्लाई करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन फ्री रेडिकल CH3CO के ऊपर। फर्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि फ्री रेडिकल CH3CO बना था। तो इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी CH3CO फ्री रेडिकल इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू K2 CH3 फ्री रेडिकल कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CHO माइनस K3 CH3CO फ्री रेडिकल। ये हो गई इक्वेशन 7। अब इक्वेशन 6 और 7 को इक्वेटिंग करेंगे, तब हमको इस तरह से मिल जाएगा K1 CH3 CHO माइनस K4 CH3 फ्री रेडिकल का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो इस तरह से रिजल्ट प्राप्त होंगे। कैसे रिजल्ट प्राप्त होगा ये, तो 6 और 7 को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो K2 CH3 है इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद इस तरह से रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमको। अब ये जो K2 CH3 CHO है ये कैंसिल हो गया है इस K2 CH3 CHO से। फिर बचा क्या है, यहाँ बचा है K1 CH3 CHO। फिर K3 CH3 CO कैंसिल हो गया है इस K3 CH3 CO से। तो बचा क्या है, तो बचा है K4 CH3 स्टार स्क्वायर। तब यहाँ पे हमको इक्वेशन इस तरह से मिल गई। तो ये इक्वेशन इन दोनों को इक्वेट करने से प्राप्त हो रही है, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को। इसको और फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन हमारी आ जाएगी K1 CH3 CHO इक्वल्स टू K4 CH3 स्टार स्क्वायर फ्री रेडिकल ऑफ CH3 का स्क्वायर। तो इसको हमने इक्वेट कर दिया। अब आगे वो रिएक्शन में दोबारा लिख दी है। अब इसको आगे हम इक्वेट करते हैं तो K1 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 फ्री रेडिकल का स्क्वायर इक्वल्स टू K1 अपॉन K4 CH3 CHO। फिर
ये बन जाएगा। अब हमने स्क्वायर को यहाँ से उठा के इधर भेज दिया, तो ये हो गया K1, तो ये दोनों तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा K1/Q4 1/2 की पावर 1/2 एंड CH3CHO की पावर 1/2। तो इस तरह से इक्वेशन 8 हमें प्राप्त हो गई। अब इस इक्वेशन 8 को इक्वेशन 3 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमको मिलेगा d/dt CH4 इक्वल्स टू K2 K1/K4 टू द पावर 1/2 CH3CHO टू द पावर 1/2 CH3CHO। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये CH3CHO है, ये CH3CHO है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनकी जो पावर हो जाएंगी ये जुड़ जाएंगी, ये ऐड हो जाएंगी, तो इनको ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें इन पावर्स को हमने ऐड कर दिया है, और ये जो कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट ही है, तो इनको हम k लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं d/dt CH4 इक्वल्स टू K CH3CHO 3/2। तो इस तरह से हमको इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 9। अब यहाँ हमने बताया कि K क्या है, K2 K1/K4 टू द पावर 1/2 है। तो ये जो इक्वेशन हमको मिली है, यही इक्वेशन, इस इक्वेशन की सहायता से रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे, किसकी, एसिटाल्डिहाइड के पायरोलिसिस की। तो आइए बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में हम बताएंगे कि इस सेगमेंट में हमने क्या सीखा, पायरोलिसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड में हमने क्या सीखा बेसिकली। तो हमने सीखा पायरोलिसिस के बारे में कि जब मटेरियल का थर्मल डिग्रेडेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाता है तो वो पायरोलिसिस कहलाता है। इसके अलावा हमने ये सीखा कि पायरोलिसिस एक चेन रिएक्शन होती है जिसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। यहाँ पे पायरोलिसिस, अगर हम एसिटाल्डिहाइड का पायरोलिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, पायरोलिसिस के क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ काम आता है ये। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है कि इससे छोटे कार्बन्स बनाए जा सकते हैं जिनका उपयोग फ्यूल्स में कर सकते हैं। इनका उपयोग सिंथेसिस गैस के प्रोडक्शन में किया जा सकता है, पायरोलिसिस का उपयोग। अब सिन गैस क्या होती है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा, पर आप कोशिश करें, ट्राई करें, सिन गैस क्या होती है, सिंथेसिस गैस क्या होती है। 11th का क्वेश्चन है। पायरोलिसिस का उपयोग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट के ट्रीटमेंट में किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पायरोलिसिस का उपयोग कोक बनाने में करते हैं, जो शुरू में मैंने बताया था, और कोक का उपयोग स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने हेल्प ली है एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री की बुक गुरदीप राज की। तो थैंक यू वेरी मच। हम थैंक यू करते हैं इस बुक को भी, एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री गुरदीप राज। तो आप भी इससे पढ़ सकते हैं। वीडियो समझ में आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।